हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एग्जाम ऑर्बिट बाय हिमांशु। आज हम टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि सबसे पहले मैं इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ एंशिएंट इंडिया से। तो एंशिएंट इंडिया के जो सेट है ये सेट 1 है, इसके बाद आपका सेट 2 भी आएगा, यानी ये टॉपिक वाइज आपकी सीरीज़ चलेगी। पहले एंशिएंट इंडिया के सारे टॉपिक वाइज चैप्टर कवर होंगे, उसके बाद आपके ये मिडिवल इंडिया के सारे चैप्टर कवर होंगे टॉपिक वाइज, इसके बाद आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज हैं एमसीक्यू फॉर्म में, और इसके बाद आपका ये जो आपकी मॉडर्न इंडिया आती है, मॉडर्न इंडिया के भी टॉपिक वाइज आपके सारे एमसीक्यूज़ में कराए जाएंगे। कौन कौन से एग्जाम्स में आपका ये हेल्पफुल रहेगा, तो ये आपका एसएससी आरआरबी, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या स्टोनो हो या कोई भी तरह का जिसमें आपकी जीएस आती है, ठीक, वहाँ हर एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर 30 क्वेश्चन आप मान लीजिएगा हर टॉपिक से। यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आरआरबी के जो भी एग्जाम्स है, एनटीपीसी हो, चाहे इसका प्री हो चाहे इसका मेंस हो, दोनों ही जगह पे इसका यूज़ होगा। रेलवे के अदर एग्जाम्स भी आते हैं, DSSB, DDA यानी DSSB की भी अभी वैकेंसी आई हुई है, बहुत सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं। TGT, PGT, टीचिंग पोस्ट के हैं, नॉन टीचिंग पोस्ट है या टेक्निकल पोस्ट है, MP-TET वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 कहीं के भी हो। ये हर एग्जाम्स में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन की सीरीज़ है यहाँ स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं हिस्ट्री की। ये जो क्वेश्चन होंगे आपको ये बाइलिंगुअल में होंगे, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, यानी दोनों ही माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए ये उपयोगी होंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरी सीरीज़ को आज। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है एविडेंस ऑफ अर्लीस्ट प्लोफील्ड इज फाउंड एट विच साइट, लोथल, कालीबंगर, धोलावीरा या रोपर। सबसे पुराना जोता गया खेत जो है वो किस स्थल पर मिला है। अगर बात करें ऑप्शन हमारे हैं लोथल, कालीबंगर, धोलावीरा या रोपर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका है कालीबंगर। अब कालीबंगन की जैसे यहाँ बात शुरू हुई है तो कालीबंगन के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि जो कालीबंगन पड़ता है ये आपके बेसिकली हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे, ये बेसिकली राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे पड़ता है। अब ये कालीबंगन अगर आ गया है तो कभी कभी पूछ लेता है कि जो कालीबंगन है किस रिवर के किनारे है, तो ये आपकी जो रिवर है यहाँ पे ये घग्गर रिवर के किनारे पर पाया जाता है। घग्गर रिवर को ही हम लोग क्या बोलते हैं एंशिएंट में, सरस्वती रिवर बोलते हैं, ठीक, जो अभी विलुप्त हो चुकी है पूरी तरह से, इसके ट्रेसेस यहीं पे मिले हैं। ठीक, इसका जो प्रॉपर पीरियड है, ये पीरियड इसका जो टाइम पीरियड था वो अर्ली हड़प्पन का फेज़ था, और ये 2800 से बेसिकली ये 2600 PCE के अप्रॉक्स ये इसका टाइम पीरियड था। ठीक, और कभी कभी वैसे ज़्यादा ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन अगर पूछ लेता है कि ये इसकी डिस्कवरी कब की गई थी, तो इसकी डिस्कवरी बेसिकली 1960s में हुई थी, ईयर मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, और ये की थी किसने, BB लाल ने एंड BK थापर, मैं नीचे लिख देता हूँ, BK थापर ने मिलकर इसकी डिस्कवरी करी थी। तो फिलहाल आप देख लीजिए एक क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन बन गए। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान घग्गर रिवर के किनारे था। घग्गर रिवर कोई एंशिएंट नाम क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, सरस्वती रिवर। और ये इसका टाइम पीरियड क्या था, बेसिकली ये 2800 से BC के अप्रॉक्स था इसका टाइम पीरियड। 1960 में इसको खोजा गया था, किसने खोजा था ये भी आपके पास है, BB लाल और BK थापर ने। तो इसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका देखिए आंसर कालीबंगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, व्हाट वाज द स्टेपल फूड ऑफ द हड़प्पन, बेसिकली वो लोगों का मुख्य आहार क्या था, तो वीट, बार्ले, राइस, मेज या बाजरा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप सबके सामने है, वो गेहूं और जौ को ही सबसे ज़्यादा खाते थे हड़प्पन्स। अगर ये ऑप्शन आपका ये मेज़ देखा जाए तो ये मेज ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 15 से 16th सेंचुरी में ही ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, यानी यहाँ से करीब ये 500 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5000 मैंने लिख दिया, 500 साल पहले ही आपका ये इंट्रोड्यूस हुआ है इंडिया में, इससे पहले था ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन में पहले ही नहीं आना चाहिए था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज बिलीव टू बी द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण माना जाता है, इन्वेजन, फ्लड्स, क्लाइमेट चेंज या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर तो बहुत ईजी है, आई थिंक इसके आंसर को सभी लोग दे सकते हो कि ऑल ऑफ द अबव है, लेकिन मैं आपको इसमें क्या बताने वाला, अभी सीरीज स्टार्ट हुई है तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो डेफिनेटली मिलेगा। ठीक, ये जो इन्वेजन की थ्योरी है, ये जो थ्योरी की इन्वेजन की थ्योरी है, ये बेसिकली दी किसने थी, ये दी थी, हालांकि ये पूछा गया है, एक दो बार पूछा गया है, ये आरआरबी के एग्जाम्स में भी पूछा गया है, मॉर्टिमर व्हीलर ने इन्वेजन थ्योरी दी है। ठीक, ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर जितने ऑप्शन में दे रखे हैं बेसिकली उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो फ्लड की थ्योरी दे रखी है वो RD बैनर्जी ने दी है, यानी राखलदास बैनर्जी ने इसको दे रखा है। क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज बेसिकली SR राव जी ने लिखा है, SR राव जी ने इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया है कि ये इस वजह से हो सकता है। ठीक, इतना समझ में आ गया आप लोग को, तो इसमें से आपको समझ में आ गया इन्वेजन थ्योरी थी ये मॉर्टिमर व्हीलर की थी, फ्लड का जो आने का था ये RD बैनर्जी साहब ने दी है, और जो क्लाइमेट चेंज का जो लॉजिक दिया है वो दिया है SR राव जी ने दिया है। ये देखिए ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग टू विच एज, किस एज से ये आपका बिलोंग करता है, तो या तो ये आयरन एज होगी या ब्रॉन्ज एज होगी या स्टोन एज होगी या मॉडर्न एज होगी। चलिए मैं कुछ आपको टाइम भी दे देता हूँ ताकि आप लोग आराम से सोच लो। नहीं तो चलिए रिकॉर्डेड क्लास है ये, तो मैं आपका ऑप्शन बता देता हूँ, ये है इसकी ब्रॉन्ज एज। अब ब्रॉन्ज एज कब से कब शुरू होती है, ठीक है, और अगर आपको पता है इसके बारे में तो आप मुझे बताइएगा। ठीक, चलिए मैं ये आपको बता देता हूँ कि जो ब्रॉन्ज एज है ये आपकी बेसिकली
2600 BC से स्टार्ट होती है और इसके जो रेफरेंसेस मिलते हैं वो 1900 BC के अप्रॉक्स मिलते हैं और 1900 BC यानी 1750 BC के ही अप्रॉक्स आपका ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका डिक्लाइन माना गया है। ठीक, स्टोन एज तो हमको पता ही है 10,000 BC के अप्रॉक्स से ही ये स्टार्ट हो जाती है, जहाँ से आपका न्यूलिथिक पीरियड स्टार्ट होता है, सॉरी पैलियोलिथिक पीरियड। ये मैं इसमें कुछ मिस कर रहा हूँ, इसको छोड़ दीजिए। आपका 10,000 BC से जो आपका आता है वो पैलियोलिथिक एज आता है और 7,000 BC के जो अप्रॉक्स आता है, या 10 कर लीजिए आप, ये आपका आता है मीजोलिथिक एज आता है और आपका इसके बाद आपका ये 3000 BC के से अप्रॉक्स जो आपका शुरू होता है वो न्यूलिथिक एज आता है और न्यूलिथिक में आपका ये हड़प्पन एज आता है। ठीक, और 10,000 पैलियोलिथिक आता है। इसके भी सब पार्ट हैं, बहुत सारे पार्ट हैं, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा क्योंकि रिवीजन सीरीज है इसलिए हम लोग इसकी डिटेल में नहीं जाते हैं। तो सबसे पहले नीचे से अगर ऊपर बात करें तो 50,000 BC की ये बात हो रही है। इससे और पहले की अगर बात करें तो ये होता है लोअर पैलियोलिथिक एज। अगर हम बात करें ये आपका 20,000 BC से और नीचे की बात करें तो ये आपका आता है मिडिल पैलियोलिथिक एज। वेट, ये मिडिल पैलियोलिथिक एज आता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे 10,000 से और पहले की बात करें 10 से 20 के बीच की जो आता है ये आता है अपर पैलियोलिथिक एज आता है। ठीक है, और चलिए फिलहाल आयरन एज अगर हम बात करें, आयरन एज के बारे में अगर मैं आपको ये बात बताना यहाँ पे, आयरन एज की अगर मैं बात बताऊँ आपको तो आयरन एज जो आपका स्टार्ट हुआ था बेसिकली ये 1200 से 1000 BCE के अप्रॉक्सी आपकी ये आयरन एज स्टार्ट हुई थी। ठीक, तो इस क्वेश्चन में फिलहाल हम लोग इतना ही करते हैं, इतनी डिटेल में आई थिंक नहीं जाते हैं तो वीडियो आपको बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, विच हड़प्पन साइट शोज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ फायर अल्टार्स, यानी फायर अल्टार्स यानी जो अग्निवेदियाँ होती थी उनके प्रमाण हमको कहाँ पे मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के? लोथल, कालीबंगन, रोपर या हड़प्पा? फायर अल्टार्स बेसिकली हमको मिले हैं कालीबंगन में। कालीबंगन के बारे में ऑलरेडी मैंने बता रखा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये किस रिवर के किनारे पे है, ठीक, या डिस्ट्रिक्ट, किस में से आप दोनों ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। अगर आप सीरियस होकर पढ़ रहे हो तो आप इसको डेफिनेटली इसका आंसर दे सकते हो, किस रिवर में है और ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं। अच्छा, अगर अभी तक आप क्वेश्चन नंबर 5 तक देख चुके हैं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको अगर सच में वीडियो अच्छा लगता है कि हाँ सच में इसमें मेहनत हुई है, आपको कुछ भी सीखने को नया मिल रहा है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 6 आपका दे रखा है। 6 कहता है क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमी डिड द हड़प्पन पीपल हैव? प्योरली रूरल, ओनली अर्बन, मिक्स्ड रूरल एंड अर्बन या नोमैडिक? इसका आंसर आपको देना होगा। ठीक, हड़प्पा लोगों की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी? ग्रामीण पे थे, शहरी में थे, या दोनों ही प्रकार की थी? ठीक, तो बेसिकली अगर हमको देखा जाए तो जो हमें जो एविडेंसेस मिले हैं वो मिक्स्ड मिले हैं, यानी ग्रामीण और शहरी दोनों ही रूप में उनका होता था। ठीक, अब अर्बन सेंटर्स कौन कौन से थे ये क्वेश्चंस कभी कभी पूछा गया है, ज़्यादा नहीं पूछा गया है, लेकिन हम वर्स्ट से वर्स्ट केस में के लिए अपने प्रिपेयर कर लेंगे क्योंकि जिस हिसाब से SSC का जो नया सेंटर आया है वेडिकुटी, वो कुछ भी पूछ सकता है। GS वैसे भी ये लोग बहुत टफ कर रहे हैं। जैसे मोहनजोदारो हो गया आपका, ठीक है, मोहनजोदारो हो गया, ये अर्बन में आता है। हड़प्पा जो आपका है ये भी अर्बन में आता है। ठीक, और आपके धोलावीरा आता है, धोलावीरा ये भी अर्बन में आता है। तो रूरल सेटलमेंट कौन कौन सी थी? रूरल सेटलमेंट अगर आप कोई भी 2 रूरल सेटलमेंट के नाम मुझे बता देंगे तो बहुत अच्छी बात है, मैं मानूंगा कि हाँ आप लोग की कुछ तो पढ़ाई हो रही है। ठीक है, तो इसका आंसर है मिक्स्ड रूरल एंड अर्बन बोथ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें इसका, विच ऑर्नामेंट वर कॉमनली वॉर्न बाई हड़प्पन पीपल? नेकलेस एंड बैंगल्स, ईयर रिंग्स, एंकलेट्स, ऑल ऑफ द अबव? हड़प्पा लोग आमतौर पर कौन से आभूषण पहनते थे? हार और चूड़ियाँ, कान की बाली, पायल या उपरोक्त सभी? तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है उपरोक्त सभी। अब उपरोक्त सभी में जो अब अच्छा हमें ये पता कैसे चलता है, अगर मैं आपको बताऊं कि हमें कैसे पता चला कि वो लोग क्या पहनते हैं, क्योंकि उनकी जो स्क्रिप्ट थी वो तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, पिक्टोग्राफिक। ठीक, यानी पिक्टोग्राफिक यानी इमेजेस के थ्रू उसकी बनी है, यानी हमको वो तो पता नहीं, हम उसको पढ़ तो पाए नहीं आज तक, तो हमें कैसे पता कि वो लोग क्या पहनते थे? तो जो हमको बरियल्स मिले हैं, अब क्या बताएंगे आप बरियल्स क्या होते हैं? बरियल्स बेसिकली जो उनकी हम लोग को दफन हुई लाशें मिली हैं, ठीक है, जो अब वो ऑलरेडी स्केलेटन में बदल चुके हैं, यानी उनकी हड्डियों में, तो हमको उनके हाथ में कुछ ना कुछ ऐसा बंधा दिखा है एमुलेट्स टाइप का, या जिसे हम लोग कहते हैं आज ताबीज वगैरह हम लोग बोलते हैं, वो बंधी दिखी है, या किसी जो लेडीज़ की जो स्केलेटन्स थी उनके हाथों में कुछ ना कुछ ऐसा दिखा है हमको कि ये बैंगल्स या चूड़ियाँ ही रहेंगी, कान पे हमको दिखा है कि ये बालियाँ रही होंगी, पैर पे दिखा है कि वो एंकलेट्स ही रहे होंगे। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि वो लोग क्या क्या पहनते थे। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दे रखा है आपका, विच हड़प्पन साइट इज़ फेमस फॉर बीड मेकिंग इंडस्ट्रीज़? हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन या चानुदारो? हड़प्पा का स्थल कौन सा है जो मनके बनाने के लिए उपयोग किया जाता था? ठीक, हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन या चानुदारो? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका चानुदारो।
अब चानूदारो की जो लोकेशन है वो कहाँ है? चानूदारो की आपकी जो लोकेशन है वो सिंध पड़ता है। सिंध कहाँ? इंडिया वाला सिंध नहीं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड नहीं, सॉरी, पाकिस्तान में जो सिंध का पोर्शन पड़ता है वहाँ पे आपको ये मिलता है। ठीक, इसके बारे में अगर मैं बताऊँ तो चानूदारो सिर्फ एक ऐसा सिटी है, सिर्फ एक ऐसा सिटी चानूदारो ही है जहाँ पे फोर्टिफाइड सिटाडेल नहीं मिला है। फोर्टिफाइड सिटाडेल, अब बताइए आप लोग सिटाडेल क्या होता है? सिटाडेल नहीं मिला है। ठीक, ये ओनली है, मैं ओनली लगा रहा हूँ, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है। ओनली देख के हम लोग अक्सर गलत कर देते हैं ना कि ओनली के चक्कर में ये गलत होगा। सिटाडेल बेसिकली ये होता है कि आपको चारों तरफ से जो सिटी टाउन होता है, टाउन के चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल होती है जिसे हम लोग हम लोग नहीं, हड़प्पन लोग सिटाडेल कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट में देख लो कि इसकी रिकॉर्डिंग हो भी रही है या नहीं। हाँ, हो रही है रिकॉर्डिंग। क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है कि मैंने प्रॉपर इसका लेक्चर बनाया था 30 क्वेश्चंस का, लेकिन रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था, इसीलिए देख रहा हूँ। ओके, चलिए 9 क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 9 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे आके। व्हाट वाज द मेन बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड इन हड़प्पन्स? हड़प्पन्स के द्वारा जो मेन बिल्डिंग मटेरियल था वो कौन कौन सा यूज़ होता था? वुड, बेक्ड ब्रिक्स, स्टोन्स या मड? थोड़ा सा आपको टाइम देता हूँ कि आपको जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप एग्ज़ाम तो वैसे भी पास नहीं कर पाओगे। अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाया तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। क्या उस समय वुड के घर मिले हैं? हाँ, कई कई स्थानों पर तो मिले हैं। मेन लेकिन पूछ रहा है कि मेन बिल्डिंग किसके होते थे, तो आप खुद कॉमन सेंस लगा के बताइए। स्टोन्स नहीं, स्टोन ऊपर से हम लोग बहुत मैच्योर सिविलाइजेशन थी। मड गांव वगैरह में तो मिल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन फिर से वही बात है कि मेन बिल्डिंग मटेरियल क्या था? तो मेन जो बिल्डिंग मटेरियल था वो बेक्ड ब्रिक से मिला था। यानी आजकल की जो हमारे यहाँ की ईंटें होती हैं वो भी क्या होती हैं? बेक्ड ब्रिक्स होती हैं, वहीं से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद विच एंशियंट सिविलाइजेशन डिड हड़प्पन्स ट्रेड? मेसोपोटामियंस, इजिप्ट, चाइना या ग्रीस? अब हड़प्पन वासी थे, वो व्यापार भी करते थे किसी प्राचीन सभ्यता से। वो बेसिकली किससे करते थे? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा मेसोपोटामिया। अब मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी, इसका जो ट्रेंड था, इसको हम लोग जो जिस नाम से यहाँ पे हमें एविडेंसेस मिले हैं उसको मेलुहा मिला है। मेलुहा यानी क्या होता है? मेसोपोटामिया। तो कभी कभी एसएससी अपने एग्जाम से पूछ लेता है मेलुहा इज कॉल्ड, मतलब ये जो मेलुहा मेंशन किया गया है वो किस सिविलाइजेशन को किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? मेसोपोटामिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। हड़प्पन्स बरीड देयर डेड बॉडीज इन विच टाइप ऑफ ग्रेव्स? रेक्टेंगुलर ग्रेव्स, सर्कुलर, ओपन पिट्स या चैम्बर टॉम्स? जो हड़प्पावासी थे वो अपने मृतकों को किस प्रकार की कब्रों में दफनाते थे? तो बेसिकली इसका जो आंसर है ये होगा आपका रेक्टेंगुलर ग्रेव्स, यानी जो आयताकार, यानी जैसे जो कॉफिन्स होती हैं अभी हम लोग देखते नहीं, जो मुस्लिम्स में बेसिकली और क्रिश्चियनिटी में भी हम लोग अभी आज भी यही देखते हैं, तो वो रेक्टेंगुलर ग्रेव्स में वो लोग दफनाते हैं। ठीक है, अब इसके अगर हम बात करें तो सम टाइप्स थे एक्सटेंडेड बरियल वगैरह के, जैसे कुछ एक्सटेंडेड बरियल्स होते हैं, फ्रैक्शनल बरियल भी होता था या पॉट बरियल्स भी होता है। इसकी डिटेल में हम लोग नहीं जाते हैं, बस आप इतना जानिए कि जो बरियल्स के टाइप हुआ करते थे पहले, ठीक, 3 थे। कौन कौन से थे? एक्सटेंडेड बरियल, जिसमें ही पूरी बॉडी को स्ट्रेट करके ही डाल देते थे। दूसरा था फ्रैक्शनल बरियल, ओनली पार्ट ऑफ बोन्स रीबरीड आफ्टर एक्सपोजर। अब इसका क्या मतलब है? चलिए इसमें इतना डिटेल में आपको नहीं जाते क्योंकि हिस्ट्री बहुत डिटेल में अगर जान लूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या है? रेक्टेंगुलर ग्रेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। विच क्राफ्ट वॉज नॉट प्रैक्टिस बाय द हड़प्पन्स? पॉटरी, बीड मेकिंग, आयरन स्मेल्टिंग या वेविंग? हड़प्पन वासियों द्वारा कौन सा शिल्प नहीं अपनाया गया है? ठीक, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका आयरन स्मेल्टिंग। क्यों आयरन स्मेल्टिंग? क्यों कि अभी मैंने आपको कोई पीछे क्वेश्चन बताया था, 6वें या 7वें क्वेश्चन में बताया था कि जो हमारे पास एविडेंसेस हमको मिले हैं आयरन के, वो सबसे पहले हमको क्या 1200 BC के आसपास मिले हैं। 12,000 मैंने क्यों लिख दिया हूँ, 12,000 नहीं, 1200 BC के आसपास मिले हैं। तो उस समय बट ऑब्वियस है कि नहीं ही मिला होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। हड़प्पन पीपल यूज्ड विच सिस्टम ऑफ मेजरिंग वेट्स? बाइनरी सिस्टम यूज़ करते थे। एक सेकंड मैं इसको पहले सेट कर लेता हूँ। हाँ, बाइनरी सिस्टम यूज़ करते थे, डेसिमल सिस्टम यूज़ करते थे, मैट्रिक सिस्टम यूज़ करते थे या इंपीरियल सिस्टम यूज़ करते थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम भी वो किस में यूज़ करते थे? उसके जो यूनिट्स थी 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और नेक्स्ट क्या है
हाँ, मुझे पता है आप लोग 128 गेस कर रहे होगे, लेकिन 128 इसका ऑप्शन नहीं है, इसका है 160। ठीक, क्वेश्चंस पे कई बच्चों ने इसका गलत ऑप्शन भी लगा रखा है, पहले क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, बाइनरी नहीं गलत है, बाइनरी इसमें डेसिमल इसका करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। वॉज देयर एनी सोशल हायरार्की इन हड़प्पन सोसाइटी? क्या सोशल हायरार्की थी वहाँ पर? यस या नो में इसका जवाब देना है। तो डेफिनेटली थी। कैसे पता चलता है? हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं हमारे पास जो हमें बताते हैं कि वहाँ पे सोशल हायरार्की थी। और कैसे, कहाँ पे मिलती है मुझे वो हम लोग को कैसे पता चला हम लोग को? तो क्योंकि जो उसके बरियल ग्राउंड्स हम लोग को मिले हैं, बरियल ग्राउंड्स यानी जो उसकी कब्रिस्तान मिले हैं, कब्रिस्तान से भी हमको पता चलता है कि जो रिच थे, ठीक है, उनकी कब्रों में हमें क्या मिला है, और जो पुअर थे उनकी कब्रों में क्या मिला है, और मिडिल क्लास की कब्रों में क्या मिला है। अगर हमें कब्रों में ऐसा मिला है, इट मीन डेफिनेटली वहाँ पे कोई ना कोई हायरार्की मौजूद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात कर लें, जो 15 नंबर आपका क्वेश्चन ये कहता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन मॉडर्न इंडिया? राखीगढ़ी, लोथल, कालीबंगन या धोलावीरा? सबसे बड़ी कहाँ है? तो ये है बेसिकली राखीगढ़ी में। अब राखीगढ़ी आपकी कहाँ आती है? राखीगढ़ी आपकी पड़ती है हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी आपकी हड़प्पा की लार्जेस्ट साइट अब तक की मिली है। ठीक है, और अगर हम बात करें मोहनजोदारो की, तो मोहनजोदारो कहाँ पे है? कहाँ पे है मोहनजोदारो? इसमें है नहीं बेसिकली, लेकिन मोहनजोदारो आपका पाकिस्तान में है। धोलावीरा गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, द स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पन कैसी थी? अल्फ़ाबेटिक थी, पिक्टोग्राफिक थी, फोनेटिक्स थी या वैदिक थी? तो उनकी जो स्क्रिप्ट थी वो बेसिकली पिक्टोग्राफिक थी। अब पिक्टोग्राफिक कैसी होती है? वो इमेजेस के रूप में कुछ ऐसी, जैसे आजकल की चाइनीज़ या मैंड्रिन लैंग्वेज होती है ना, स्क्रिप्ट होती है, वैसी थी। तो अभी तो डेसिफर नहीं हुई है, कुछ ही वर्ड्स हम लोगों ने डेसिफर कर पाए हैं उसके, लेकिन प्योरली अभी डेसिफर नहीं, तो कुछ भी कहना हम लोगों को, इसीलिए उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता कि हड़प्पन्स में क्या क्या कैसे कैसे होता था। क्वेश्चन नंबर 16 अगर हम बात करें, विच एनिमल वॉज रिवर्ड और पॉसिबली वर्शिप्ड बाई हड़प्पन्स? यानी किसकी वो लोग पूजा करते थे? तो ऑप्शन है आपके टाइगर, यूनिकॉर्न, लायन या डॉग। तो अगर हम लोग बात करें तो वो लोग यूनिकॉर्न की पूजा करते थे, एक सिंग वाला पशु। क्या किसी ने अपनी लाइफ में देखा है? ऑप्शन इज़ नो। क्यों? हम लोग ये बिलीव करते हैं कि जो वन हॉर्न राइनोसॉरस है, मैं राइनोसॉरस क्या कह रहा हूँ, सुबह से पहले ऑफिस का काम, इसके बाद ये करके मैं दिमाग बिल्कुल बस्ट हो चुका है। वन हॉर्न जो यूनिकॉर्न है आपका, यूनिकॉर्न वन हॉर्न होता है, एक सिंग होता है उसका। ये हमको लोग ऐसा मानते हैं कि ये माइथोलॉजिकल है आपका, या सिंबॉलिक एनिमल है उनका, क्योंकि रियल में इसका कोई भी एविडेंसेस अभी तक हमको नहीं मिला है। ठीक, तो यूनिकॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम चले तो, टेराकोटा फिगरीन फाउंड इन हड़प्पन साइट्स इंक्लूड बुल्स, वुमेन, टॉयज़ या ऑल ऑफ द अबव? जो उनकी टेराकोटे की मूर्तियाँ बनी हैं वो किस किस चीज़ की मिली है हमें? बैलू की भी मिली है, यस। वुमेन्स की, यस। टॉयज़ की, यस। तो डेफिनेटली ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 90 इज व्हाट टाइप ऑफ गवर्नेंस एग्जिस्टेड इन हड़प्पन सोसाइटी? मोनार्की, डेमोक्रेसी, थियोक्रेसी या अनक्लियर? इसका करेक्ट ऑप्शन है अनक्लियर। क्यों? अभी तक हमें कुछ नहीं पता है कि उनके यहाँ की जो गवर्नेंस का सिस्टम था वो कैसा था। मोनार्की तो चलो, राजतंत्र तो हम लोग उसको ऐसे ही हटा सकते हैं, क्योंकि राजतंत्र में जो राजा होता है जनरली चैरियट्स यूज़ करता है, यानी चैरियट्स यानी आपके रथ यूज़ करता है, लेकिन हमें रथ के कोई भी एविडेंसेस नहीं मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से, तो हमको इसको ऐसे ही रिजेक्ट कर सकते हैं। थियोक्रेसी था, लोकतंत्र था, वी कांट से एनीथिंग, क्योंकि अभी तक कुछ भी हम लोगों ने उनकी स्क्रिप्ट को डेसिफर नहीं किया है इससे रिलेटेड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पन यूज्ड सील्स मेनली फॉर डेकोरेशन, राइटिंग, स्क्रिप्चर्स, ट्रेड एंड आइडेंटिफिकेशन या रिलीजियस? इसका करेक्ट ऑप्शन है व्यापार और पहचान के लिए यूज़ करते थे। तो वही सील्स आपको, अच्छा हम कैसे, अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था या अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे मुझे नहीं पता है, कि हमें कैसे पता है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी आपकी ये मिडिल ईस्ट में, वहाँ से ट्रेड था इसका, वो सील्स के थ्रू ही था। क्योंकि हमें मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन थी या सभ्यता थी, वहाँ पे हमें जो सील्स मिली हैं वो हड़प्पन्स की मिली है, और हड़प्पन सिविलाइजेशन में कुछ जो सील्स मिली हैं वो हमें मेसोपोटामिया की मिली है। अब आप बोलोगे मेसोपोटामिया की और इसमें कैसे डिफरेंस करते होंगे कि दोनों सील्स में, क्योंकि लैंग्वेज तो हमको इसकी भी नहीं पता, इसकी भी नहीं पता। तो जो ज़्यादा मात्रा में मिली है मेसोपोटामिया में, ठीक, वो शायद सिलेंड्रिकल है, ठीक, और यहाँ पर जो मिलती हैं वो रेक्टेंगुलर हैं। तो इससे हमें पता चला ज़्यादा मात्रा में इसकी क्वांटिटी यहाँ पे है, इसका मतलब ये यहाँ की थी, और यहाँ पे रेक्टेंगुलर हमें ज़्यादा मिली, इसका मतलब ये यहाँ पर थी। ठीक, तो आर्कियोलॉजिस्ट कितनी मेहनत करते हैं आप खुद सोच लीजिए एक कंक्लूजन निकालने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पन ग्रेनलीज वर यूज टू स्टोर आयरन टूल्स, वेपन्स, ग्रेन या क्लोथ्स? अनाज को इस्तेमाल करने के लिए ही यूज़ करते थे ग्रेनरीज। अच्छा, तो लार्जेस्ट ग्रेनरीज हमको मिली कहाँ पे हैं? हड़प्पा में मिली हैं, मोहनजोदारो में मिली हैं, और लोथल में मिली है। तीनों जगह पे हमें सबसे ज़्यादा ही आयरन टूल्स, सबसे ज़्यादा हमको बड़ी ग्रेनरीज मिली, छोटी तो बहुत जगह मिली हैं। आयरन टूल्स तो ऐसे ही आप गलत कर सकते हो कि आयरन टूल्स को 1200 BC, अब जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, इस जब भी क्वेश्चन आएगा मैं रिपीट कराऊंगा ताकि आपको ये रिकॉल रहे। 1200 BC में आयरन टूल्स था, तो इसको आप ऐसे ही हटा सकते हो ऑप्शन में। हथियार वो लोग इतने एग्रेसिव नहीं थे, तो हमको उस तरह के हथियार नहीं मिले, हम लोग को बेसिकली एक्स वगैरह का भी एविडेंस नहीं ही मिला है, या नील के बराबर मिला है। हाँ, एक्स नहीं मिला है, लेकिन प्लो फील्ड हमको मिला है। प्लो फील्ड अब क्या होता है? हल,
हल हमको डेफिनेटली मिला है वहाँ पर, यानी किसानी वो लोग करते थे, खेती करते थे। क्लोथ्स तो बट ऑब्वियस से मिलेंगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोथल इज लोकेटेड इन विच प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट्स? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या गुजरात। लोथल यानी गुजरात, गुजरात। ठीक, अब गुजरात में कहाँ मिला है? तो ये अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का एक गांव पड़ता है आपका, सारगवाला गांव। ठीक, वहाँ पे आपका ये गुजरात की डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और डॉकयार्ड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, यानी लोथल यानी डॉकयार्ड, लोथल यानी इसका ये डॉकयार्ड। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी का तो फेवरेट है। यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इज फाउंड इन धोलावीरा, हरप्पन, कालीबंगन या रोपल। वाटर मैनेजमेंट सबसे अच्छा कहाँ का मिला हुआ है? तो इसका ऑप्शन है धोलावीरा। ठीक, अब धोलावीरा कहाँ है? धोलावीरा भी आपका पड़ता है गुजरात में, लेकिन गुजरात में कहाँ? कच्छ रीजन में आपका ये पड़ता है। ठीक है, और थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ, हो सकता है आपके लिए एक्स्ट्रा ये नॉलेज हो। अगर आपको मन है तो आप अपने नोट्स में लिख सकते हो, या इसको ज़रूरत भी नहीं है। ये जो कलेक्शन करते थे ये वाटर का धोलावीरा के लोग, ये 2 सोर्सेज से करते थे। पहला था मंसार और दूसरा है मनहार। ठीक, ये 2 सीजनल नदियाँ थी, वहाँ लोकल नदियाँ थी जहाँ से ये वाटर को स्टोर करते थे, स्ट्रीम्स थी। ठीक, नेक्स्ट इज व्हाट मेटल डिड हरप्पन डिड नॉट यूज़? अभी बताया है मैंने। इस क्वेश्चन को जो गलत करेगा वो मैं कुछ नहीं बोलूँगा उसके लिए। आयरन, क्यों? क्योंकि आयरन हमारा है 1200 BC में डिस्कवर हुआ है, यूजेस शुरू हुए बेसिकली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डांसिंग गर्ल स्टैचू फाउंड एंड मोहनजोदारो इज मेड। पहला तो क्वेश्चन यही बन गया, डांसिंग गर्ल कहाँ मिलती है? एसएससी आरआरबी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डांसिंग गर्ल जहाँ देखोगे मोहनजोदारो। ब्रॉन्ज की है, कॉपर की है, टेराकोटा की है, वुड की है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्या? ब्रॉन्ज की मिली है। अब ब्रॉन्ज की ये इमेज तो है, लेकिन ये इमेज इसकी बनाई कैसे जाती थी? ये कभी कभी पूछा है, आरआरबी में पूछा गया एक क्वेश्चन है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया जाता था। लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है? मूर्तियाँ बनाने में इस्तेमाल होता है। इसको आप यूट्यूब पर देख सकते हो, कोई भी वीडियो देख लोगे आपको पता चल जाएगा। ठीक, द हरप्पन सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 2 पार्ट्स, 4 पार्ट्स या नो डिवीजन? 2 पार्ट्स। किसमें किसमें थी? सिटाडेल और लोअर टाउन। सिटाडेल क्या होता था? बड़े लोग का, यानी रईस पीपल रहते थे। सिटाडेल बेसिकली वही होता है, बीच में सिटी है, चारों तरफ उन्होंने फोर्टिफिकेशन कर दिया, यानी दीवारें खड़ी कर दी। किसकी? लकड़ी की। ठीक, और छोटा आज भी देखो, अगर हमारी जो मिस प्रेसिडेंट है वो यहीं पे रहती हैं, या प्राइम मिनिस्टर हो गए, या कोई भी मंत्री एमएलए हो गया, वो सब लोग जहाँ भी रहते हैं वो सिटाडेल में ही रहते हैं। उनका जो बड़ा सा पूरा एरिया होता है, कंपाउंड होता है, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ भी होती है, वो भी अपना सिटाडेल बना के रखती हैं। ठीक, और जो लोअर क्लास होता है वो बिल्कुल फ्रेगमेंटेड, कहीं भी उनका घर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हरप्पन सिटी हैड अ डॉकयार्ड? लोथल, रोपल, हरप्पा या राखीगढ़ी? तो लोथल, अभी मैंने पीछे क्वेश्चन को कराया है, लोथल में आपका डॉकयार्ड मिला है। विच हरप्पन साइट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ एनिमल सेक्रीफाइसेस? ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका है कालीबंगन। ठीक, राखीगढ़ी हरप्पा मोहनजोदड़ो नहीं है। राखीगढ़ी आपको पता है कहाँ है? हरियाणा में लार्जेस्ट है। और आप बिलीव नहीं करोगे, अगर मैं सही हूँ तो ये 2014 के अप्रॉक्स शायद ये डिस्कवर करी गई है। लेटेस्ट जो साइट है राखीगढ़ी की, राखीगढ़ी की लेटेस्ट जो साइट है वो 2014 में की गई है, हरप्पा और मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन इज बिलीव टू हैव कंडक्टेड ट्रेड विद मेसोपोटामियंस? मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड कौन लोग करते थे? भाई प्राइवेट मर्चेंट्स करते थे। गवर्नमेंट है कि नहीं हमको पता ही नहीं है, राजा था कि नहीं हमको पता ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है हमें गिल्ड्स। गिल्ड्स क्या होते हैं? अगर आपको पता है गिल्ड्स क्या होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में इसको आप जरूर बताना, कमेंट्स। मैं मान जाऊँगा आप हिस्ट्री के ब्रिलियंट स्टूडेंट हो अगर आपने गिल्ड्स के बारे में बता दिया कि व्हाट इज़ गिल्ड। एक हिंट देता हूँ आपका, ये 6th सेंचुरी BC के अप्रॉक्स ये गिल्ड्स बने थे। लेकिन गिल्ड्स होते क्या हैं? अगर आपने इसका रिप्लाई दिया तो मैं समझ जाऊँगा कि आप बहुत ब्रिलियंट हो हिस्ट्री में। ठीक, व्हाट वाज द टिपिकल शेप ऑफ हरप्पन हाउसेस? सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर या हेक्सागोनल? आयताकार, यानी रेक्टेंगुलर उनके घर हुआ करते थे। ठीक है, तो फिलहाल इस सेट में हम लोग इस 30 क्वेश्चंस को ही करेंगे। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि 30 आउट ऑफ आपके कितने नंबर आए हैं टोटल। ठीक, और इसका भी सेट 2 भी आएगा और आगे और भी पार्ट्स आएंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ठीक है, आपकी क्वेरी को एंटरटेन किया जाएगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आता है प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।